इस बीच त्रिपुरा में एक बार फिर कमल खिला और माणिक साहा के फिर से राज्य का सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया। 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट के इस 25 साल पुराने किले को गिरा दिया था और जीत हासिल की थी। और 2023 में भी ये सिलसिला जारी रहा और त्रिपुरा में एक बार फिर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। माणिक साहा की सरकार बनने का रास्ता साफ होते ही अगरतला में बीजेपी दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने मिठाई खाई और जीत की खुशी में एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल मला, जिसके बाद माणिक साहा समेत पार्टी के दूसरे नेता जमकर नाचे। त्रिपुरा में बीजेपी की सत्ता वापसी की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री को माना जा रहा है। खुद माणिक साहा ने उन्हें जीत की खुशखबरी मिलते ही बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बार चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार के काम को जनता के सामने पेश किया और प्रधानमंत्री सबसे बड़ा फैक्टर बन गए, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। पीएम ने एक दिन में 2-2 रैलियां की और बीजेपी के त्रिपुरा की 60 में 33 सीटें जीतने की सबसे बड़ी वजह बन गए। बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन फेल होना भी माना गया, क्योंकि कांग्रेस ने 60 में जिन 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे उनमें केवल 3 ही जीत पाए। लेफ्ट की हालत तो और ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उसके राज्य की जिन 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे उनमें केवल 11 पर ही गठबंधन जीता और 2018 की तुलना में लेफ्ट को 4 सीटों का नुकसान हुआ। यानी सियासी दुश्मनी के बावजूद लेफ्ट और कांग्रेस के मिलकर चुनाव लड़ने की ट्रिक फेल हो गई और उन्होंने जिन मंसूबों के साथ गठबंधन किया था उन पर पानी फिर गया, क्योंकि उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने से उनकी सीटें बीजेपी से आधी रह गईं और बीजेपी को फायदा हो गया। उसके फायदे की एक और वजह टीएमसी और टिपरा मोथा पार्टी भी बने, क्योंकि माना जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को नुकसान पहुंचाया और उनके वोट काटे। यानी बीजेपी के विरोधियों ने बीजेपी के नहीं बल्कि आपस में ही एक दूसरे के वोट काटे। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोटर इधर उधर नहीं भागे और उसने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ने वाली टिपरा मोथा पार्टी ने चौंकाने वाले प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें जीत ली, लेकिन माना जा रहा है कि उसके खाते में आई सीटें बीजेपी की नहीं बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस की थी। रही बात टीएमसी की, तो वो तो एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी टिपरा मोथा पार्टी और टीएमसी का जादू नहीं चलना भी बीजेपी की विजय की वजह बन गया। जीत का एक और कारण बिप्लब देब को हटाकर माणिक साहा को त्रिपुरा का सीएम बनाना भी माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी ने लोगों में जगह बना रही एंटी इनकम्बेंसी को पहचाना और 4 साल बाद बिप्लब देब को हटा दिया। जानकार मानते हैं कि ब्रू शरणार्थियों की समस्या को सुलझाकर भी बीजेपी ने जीत का रास्ता बनाया, क्योंकि 35,000 ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में बसाया गया और चुनाव के पहले उन्हें वोटर लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। यानी त्रिपुरा में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी ने जो दांव चला सब सही साबित हुआ। रही सही कसर बिखरे विपक्ष ने पूरी कर दी, जिसने अलग अलग लड़कर एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को फिर से सत्ता मिल गई।